हर आदमी में होते हैं न जाने कितने आदमी, उसको जो देखना हो तो 10-20 बार देखिए। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सच को सच और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं हम। बहुत छोटे से बहुत छोटा सा सिस्टम है हमारा, बहुत छोटे लोग हैं हम। लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से 20 साल पहले संसद में एक बात कही थी। जब उनकी सरकार गिर रही थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार में चाहे हम रहें, सरकार में चाहे आप रहें, सत्ता का जो चरित्र होता है कमोबेश वही रहता है। मतलब दिल्ली की सल्तनत पर नरेंद्र मोदी बैठे या मनमोहन सिंह बैठे, रांची की सत्ता में रघुवर दास सत्तानशी रहे, चाहे हेमंत सोरेन सत्तानशी रहे, कहानी वही होती है। कहानी बहुत ज्यादा बदली हुई नहीं होती है। कैसे? मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाता हूं। एक तस्वीर आज से 13 साल पहले की है, जगह वही जंतर मंतर है, तारीख 4 जून की है। 4 जून की रात को बाबा रामदेव, वीके सिंह, अन्ना हजारे, ये सब लोग जो हैं वो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे थे। ऐसे ही अनशन था और पुलिस देर रात हमला करती है इनके ऊपर। इनके जो टेंट वेंट है इनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। बाबा रामदेव को सलवार सूट पहन के वहां से भागना पड़ता है। अन्ना हजारे का अनशन, वीके सिंह का अनशन, ये सब वहां खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल का अनशन खत्म हो जाता है। ना भ्रष्टाचार खत्म होता है, ना काला धन वापस आता है। ये 13 साल पहले की बात है। तो अब क्या होता है, सोशल मीडिया उस समय नया नया था। अब जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं या जो इंडिया गठबंधन के सपोर्टर्स, चूंकि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस वक्त रामदेव का मजाक बनाया जाता है। सलवार सूट पहने हुए रामदेव का मजाक बनाया जाता है। अन्ना हजारे का कहा जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी ने उस समय खूब शोर शराबा किया था कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये 13 साल पहले। 13 साल बाद, ये लगभग अभी से 10 घंटे पहले की तस्वीर है। दिल्ली, दूसरी तस्वीर जो आप देखें, ये दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल कैसे खत्म किया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों को किस तरीके से कुचला जा रहा है। सफेद कपड़ा, जिसको कफन कहा जा रहा है, उसको ओढ़ा करके और इनको हटा दिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं। अब वही बीजेपी सत्ता में है और वही कांग्रेस डिफेंड कर रही है कि नहीं नहीं ये गलत है। अगर ये जो अभी किया जा रहा है ये गलत है, तो आज से 13 साल पहले जो किया गया वो सही कैसे था? और अगर वो गलत था तो फिर आज जो किया जा रहा है, बीजेपी से पूछता हूं कि ये सही कैसे? अब आते हैं सोनम वांगचुक पे। आपको मैं एक बात बता दे तो देखिए, स्क्रिप्ट जो है सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल की, ये बहुत पहले लिखी गई थी। हालांकि सोनम वांगचुक ने जो भी मांगेगी वो मांगे एकदम जायज है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। चाहे नीट का पेपर लीक हो, चाहे जेएसएससी का पेपर लीक हो, अकाउंटेबिलिटी दोनों में तय होनी चाहिए। नीट जो एनटीए करवाता है, अगर उसमें पेपर लीक है तो धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए, और अगर जेएसएससी का पेपर लीक हो रहा है तो हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा होना चाहिए। दोनों एक ही तराजू में दोनों को तौला जाना चाहिए। नियम कानून धर्मेंद्र प्रधान के लिए और हेमंत सोरेन के लिए अलग अलग नहीं होने चाहिए। नियम कानून दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। अब आप समझिए, सोनम वांगचुक जेल में थे, जेल से वो बाहर आए, बाहर आकर के वो आमरण अनशन पर आ गए, मतलब भूख हड़ताल पर आ गए कि नहीं नहीं, हमें तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। आपको क्या लगता है ये क्या चल रहा है? मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। कैसे? ये जग जाहिर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में दूरी है। अमित शाह अपने आप को नरेंद्र मोदी के बाद सत्ता का अगला उत्तराधिकारी मानते हैं और उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो रोड़ा है योगी आदित्यनाथ। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, ठीक उससे पहले राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा उठा। इसलिए उठा ताकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल तैयार हो सके।
इसके बाद चूंकि योगी आदित्यनाथ का जो कोर वोटर है वो हार्ड कोर हिंदुत्व वाला वोटर है, तो इस वोटर को उससे नाराज किया जाए, योगी आदित्यनाथ से नाराज किया जाए। इसके बाद सोनम वांगचुक को जेल से रिहाई इसी शर्त पर किया गया कि सोनम वांगचुक यहां आकर के भूख हड़ताल पर बैठे, और चूंकि दिल्ली में सरकार चाहती तो पुलिस पहले ही इस आंदोलन को क्रश कर सकती थी, लेकिन नहीं। जब सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई, उसके बाद सब कुछ प्लान के तहत, उसके बाद इसको क्रश किया गया ताकि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो युवा भी योगी आदित्यनाथ को वोट न करे, नाराज हो गए। ये पूरी स्क्रिप्ट है, आप समझिए इसको, आप समझिए। और तमाम जो नारे हैं, हिंदू विरोधी नारे और तमाम नारे, ताकि ये सब कुछ एक सटीक प्लान का हिस्सा है। कांग्रेस इस प्लान को समझ नहीं पाई, ये जो कुणाल कामरा, प्रकाश राज जैसे लोग हैं, ये भी इस प्लान का हिस्सा है। ये सब कुछ प्लान के तहत चल रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ बस जो है सत्ता तक ना पहुंचे। अब खैर जो भी है, झारखंड के जो नेता दिल्ली जाकर के आवाज उठा रहे हैं, आप सोचिए कि वो झारखंड की गड़बड़ियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे। आप समझिए कि ये जो तमाम ये जो क्रशिंग है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों को क्रश किया जा रहा है, झारखंड के छात्रों को क्रश किया जा रहा है, क्या इसको लेकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? नहीं। तो ये सब कुछ सियासत का हिस्सा है। जैसे 13 साल पहले आप राजनीति में अटक करके आपने सत्ता परिवर्तन किया, 13 साल बाद फिर से आप सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक मोहरा है। अब इस गेम में आप फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पता चलेगा कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आप इस गेम का प्लान का हिस्सा बनते हैं, या फिर आप समझ जाते हैं कि नहीं नहीं ये गेम प्लान कहां से और कैसे सेट होगा। तो इस गेम प्लान का पूरा जो पोर्टफोलियो मैंने आपको समझाया है, और सिंपल सी चीज है आपके लिए, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे सोनम वांगचुक का आंदोलन हो, अगर आंदोलन आप जनता है, निष्पक्ष है, तो ये दोनों आंदोलन आपके लिए बराबर होने चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सूरमा नहीं होना चाहिए। अगर आप जनता है तो नीट का पेपर लीक हो या जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो, दोनों आपके लिए बराबर होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो दोनों में आपको मतलब जो है सवाल पूछना चाहिए। अब आप तय करिए कि क्या आप अकाउंटेबिलिटी को लेकर के एक आंख में काजल एक आंख में सूरमा बनना चाहते हैं, या फिर सच में आप सबको अकाउंटेबल रखना चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर है। नमस्कार, जोहार।